बहन जी से यही कहेंगे, बहन जी डरो मत। कांसी राम जी का जो मिशन था, जितनी विशाल पार्टी उन्होंने खड़ी की, वो बिना डरे खड़ी की थी। और बहन जी डर गई हैं, डर के मारे भाजपा की मददगार दिखने लगती हैं। इंडिया के साथ खड़ी रहें, इंडिया जीतती है और इंडिया ही जीतेगी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का नाम सुन के मुझे खुद ही हंसी आ जाती है। मऊ की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जीत गए और जीत भी बड़े मार्जिन से है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक सिंह हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए कि एनडीए वर्सेस इंडिया की ये फाइट कही जा रही थी मऊ का घोसी चुनाव, नतीजे आप लोगों के पक्ष में, आप लोगों ने भी चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। कैसे देख रहे हैं, क्या ये 2024 का सेमीफाइनल है, लिटमस टेस्ट है? निश्चित कह सकते हैं टेस्ट है। और देश की जनता जनार्दन होती है, पुरानी कहावत थी, उसको घोसी ने चरितार्थ किया। चरितार्थ इस लिहाज से किया, राहुल गांधी जी ने एक लंबी पदयात्रा की, उन्होंने नारा दिया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो निश्चित रूप से इंडिया जीता है, भारत में मोहब्बत की जीत घोसी की शुरुआत हुई है। और जनता के मन से वो भ्रम निकला है, जो कहते थे कि भाजपा मजबूत संगठन है, उनके साथ ईडी है, सीबीआई है, सूचना तंत्र हैं, स्थानीय पुलिस है, बहुत सारे मंत्रियों की फौज है। तो जनता की ताकत ने साबित कर दिया कि वो जनार्दन है, वो सब पीछे की चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से वो सारे भ्रम को तोड़ते हुए घोसी की जनता ने जिस तरह से रिकॉर्ड मतों से 60% से ज़्यादा मत इंडिया को दिया है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दिया है, तो आने वाले टाइम पर ये तय हो जाएगा कि 2024 में भी जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। लेकिन आपके इस चुनाव में जो बीएसपी है वो आप लोगों के साथ नहीं गई। मायावती ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो उनके लोग हैं, उनके वोटर हैं, वो वोट ना दें, वो नोटा दबा दें। तो आपके साथ, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपके साथ तो जो प्रमुख विपक्षी दल है बीएसपी, वो तो साथ में नहीं है, कैसे जीतेंगे? देखिए, जितना है उतने में भी आप देखिए, 6 राज्यों में उपचुनाव हुए, इंडिया 4 राज्य में चुनाव जीती है, 2 छोटे राज्यों में हारी। आगे भी मोहब्बत का पैगाम हो देंगे। लेकिन जहाँ तक बहन जी का सवाल है, राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए। राहुल गांधी जी जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो पहला स्लोगन देते हैं, डरो मत। तो बहन जी से यही कहेंगे, बहन जी डरो मत। कांसी राम जी का जो मिशन था, जितनी विशाल पार्टी उन्होंने खड़ी की, वो बिना डरे खड़ी की थी। और बहन जी डर गई हैं, डर के मारे भाजपा की मददगार दिखने लगती हैं, जो इतनी बड़ी पार्टी के, इतनी बड़ी नेता के लिए शोभनीय नहीं है। आज भी उनसे कहूँगा कि डर छोड़ें, हिम्मत से काम लें, इंडिया के साथ खड़ी रहें, इंडिया जीतती है और इंडिया ही जीतेगी। ओम प्रकाश राजभर इस चुनाव में बड़े चर्चा में थे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि कुछ नहीं, वो भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हुए कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा देंगे, सुपड़ा साफ हो जाएगा। तमाम मतलब कहा जाए बयानबाजी हुई, कैसे देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का नाम सुन के मुझे खुद ही हंसी आ जाती है। मैं बड़ा शौकीन हूँ जो टीवी सीरियल में इस तरह से कार्यक्रम आते हैं, हास्य के या इस तरह व्यंग वाले। ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति के लिए फिट नहीं है। ठीक बात है, सीटें जीतते हैं, उसका स्वागत है। राजनीति में विचारों का आदान प्रदान होता है। राजनीति में ऐसी चीज़ें हैं कि जब नेता उसे धारण करता है तो उसके तमाम फॉलोअर उसे अपना लेते हैं। गांधी जी ने धोती पहनी, गांधी जी ने खादी पहनी, तो देश ने उसे अपनाया। नेहरू जी ने जैकेट पहनना शुरू किया तो नेहरू जैकेट के नाम से आज तक नेहरू जैकेट के नाम से दुकानों पर कहते हैं नेहरू जैकेट लेंगे, तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। और राजभर जी तो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि कई सारे टीवी सीरियल के एक्टर फेल हो जाएं। राजनीति में क्या सीखेंगे लोग? जोकर ही सीखेंगे उनसे। तो वो राजनीति में जोकर की तरह अपनी छवि बना रहे हैं, वो ठीक नहीं, नेता के लिए ठीक राजभर जोकर नहीं। जो एक्ट करते हैं, आप देखो, अगर राजभर जी का भाषण सुनिए तो हंसी आपको भी आ जाएगी। उनके एक्ट देखिए, उनके रिएक्शन, कभी कुछ कभी कुछ। राजनीति एक सिद्धांतों का खेल है। राजनीति एक देश और प्रदेश के लिए काम करने का काम है। राजनीति हास्य परिहास का काम नहीं है। मैंने कहा ना, राजनीति में लोग, आपके करोड़ों लोग आपका अनुसरण करते हैं। तो राजभर जी से क्या अनुसरण करेंगे? हंसाना, गाली गलौज करना। राजभर जी ने क्या क्या नहीं कहा था मोदी जी के लिए, राजभर जी ने क्या क्या नहीं कहा था योगी जी के लिए, और आज फिर वो उसी मुंह से जाकर वोट मांगते हैं। तो राजनीति में जोकर से कम मैं नहीं मानता।
वो राजनेता होंगे। अगर सीटें आई हैं तो उस लोकतंत्र के उस व्यवस्था का भी स्वागत है। राजनीति में तो अर्जुन रामपाल भी है, राजनीति में कभी बहुत सारे हास्य कलाकार भी आए, तो आए हैं चले गए हैं। राजनीति में विचार ही टिकता है और विचार ही टिकेगा। एक सवाल इस घोसी उपचुनाव में सबसे अहम हो जाता है कि समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी और ये चुनाव समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां कैंप करते रहे। क्या वजह थी कि घोसी की जनता बीजेपी के इस माहौल में भी विपरीत कहा जाए जनादेश दे गई? देखिए, सीधा सीधा फंडा है। मैंने पहले कहा देश की जनता जनार्दन है और वो जनादेश देती है बहुत सूझबूझ के। हमें अटल जी याद आते हैं। अटल जी संघर्ष करके नेता बने थे। अटल जी ने ही कहा था कि राजधर्म का पालन, शुरुआत की बात उन्हीं के माध्यम से आई थी। तो आज भी आप अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो भारतीय जनता पार्टी राजधर्म का पालन नहीं करती, संविधान के अनुसार काम नहीं करती। वो एक कबीले की तरह काम करती है, अपने कबीले को मजबूत करने के लिए काम करती है। और अगर आप देखें तो मैंने राजभर नहीं कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी काम नहीं किया, कहीं गिनाओ कोई काम किया। आज भी वीडियो मेरे पास है, सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वीडियो टिके हुए हैं। सच बात, भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश के लिए एक काम नहीं किया। जो काम पिछली सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया था, नाम बदलकर अपनी मुहर लगाने काम की। तो जब नेता, कोई सत्ता राजधर्म का पालन नहीं करती तो जनता उसे जवाब दे देती है। तो ये अपने कबीले के लिए काम कर रहे हैं, कबीले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, कबीले का दफ्तर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो इनके कबीले को लाभ पहुंचाने वाले उद्योगपति हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, ये देश और उत्तर प्रदेश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो जनता कैसे नहीं स्वीकार करेगी? झूठ एक बार चढ़ता ना, कहते ना झूठ की काठी बार बार हांडी नहीं चढ़ती। एक बार चढ़ गई, उतर गई, यहाँ तो 2 बार चढ़ा दिया, दोनों बार आप फेल हो गए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद। उनका कहना था कि कल जब हम लोगों ने सवाल किया उनसे कि रुझानों में अभी समाजवादी पार्टी जीत रही, तो उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी अभी पाकिस्तान के बक्से खुल रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो बक्से खुले कल या जिन लोगों ने वोट दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तानी हैं जो लोग हैं वोट कर रहे हैं। देखिए, संजय निषाद जी एक दिल्ली कैंप के योगी आदित्यनाथ जी को कंट्रोल करने के लिए मंत्री बनाए गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं। चूँकि उनकी बातों को, चूँकि वो जो विचारधारा है भाजपा की, कहीं न कहीं उससे ओतप्रोत हो चुके होंगे। पहले भी संजय निषाद जी ने कहा था, भगवान राम के जन्म पे सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये तो यहाँ तक कह दिया था दशरथ के पुत्र ही नहीं भगवान श्री राम। तो ऐसे लोगों को, बड़बोले लोगों, मैंने पहले कहा बड़बोले लोगों की राजनीति में जगह नहीं है। बड़बोले लोगों को खबर बनाने से बाज आना चाहिए। उनका दायित्व होता है देश और प्रदेश के लिए काम करें। वो एक मंत्री हैं प्रदेश के, उस विभाग के लिए काम करें। ये हिंदू मुस्लिम, जात धर्म, भगवान राम पे टिप्पणी कर देना, इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। जो जिस संविधान की शपथ ली है, जिसके लिए चुने गए हैं, वो काम करेंगे तो शायद बचे रह जाएं, इतिहास उन्हें माफ़ कर दे। जनता तो माफ़ करने वाली नहीं, उसने घोसी में परिणाम दे दिया है और वही परिणाम 2024 तक रिपीट होते रहेंगे। अगर ये बड़बोले नेता, ये जोकर नेता, राजनीति को ड्रामा कंपनी की तरह चलाने वाले नेता अगर संभल जाएंगे, संविधान के अनुसार राज्य और देश के लिए काम करेंगे, तो हो सकता है इतिहास ने माफ़ कर दे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक सिंह, जिनका कहना है कि राजनीति में बड़बोलापन, राजनीति में जो भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको शायद जनता माफ़ कर दे, लेकिन सवाल इसी बात का है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता अपनी मर्यादा क्यों भूल जाते हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।